भारतीय वायुसेना के लिए 29 जुलाई का दिन खास होने वाला है। उम्मीद है कि इसी दिन भारत को 5 राफेल लड़ाकू विमानों की सप्लाई मिल जाएगी। 29 जुलाई को वायुसेना में शामिल किए जाने के बाद राफेल विमान को 20 अगस्त को एक समारोह में राफेल को वायुसेना में अंतिम रूप में शामिल किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत आज सुबह 11 बजे होटल फेयरमोंट में विधायक दल की बैठक लेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। पायलट गुट पर आज हाईकोर्ट में सुबह 10:30 बजे फिर से सुनवाई होगी और बागी विधायकों पर आज ही फैसला भी आएगा। विधानसभा स्पीकर की ओर से पैरवी कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि पायलट गुट की याचिका प्री मैच्योर है, ये याचिका खारिज होनी चाहिए। बागी विधायकों के मामले में सोमवार को सुबह सुनवाई शुरू होते ही वकीलों ने हंगामा शुरू कर दिया। सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर सचिन पायलट पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट ने कांग्रेस को धोखा दिया है, उन्हें काफी कम उम्र में काफी कुछ मिल गया था। गहलोत ने कहा कि पायलट के सम्मान में कभी कोई कमी नहीं की गई, लेकिन अब पायलट का चाल चरित्र सामने आ गया है। सीएम के वार पर पायलट ने पलटवार किया और कहा कि उनकी छवि को दागदार करने की कोशिश की जा रही है। पायलट के मुताबिक आरोप लगाने वाले विधायकों के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। राजस्थान की सियासी जंग में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की एंट्री हो गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस मामले में उन्हें और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला को बेवजह घसीटा जा रहा है। कांग्रेसी विधायक गिरिराज मलिंगा ने हॉर्स ट्रेडिंग पर महत्वपूर्ण खुलासा किया। मलिंगा ने कहा कि मेरे पास भी 35 करोड़ का ऑफर आया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत पर निशाना साधा और कहा कि सीएम की भाषा सुनकर उन्हें अफसोस हुआ है। पूनिया के मुताबिक इस बार नायक और खलनायक दोनों ही कांग्रेस पार्टी के हैं। प्रदेश सरकार ने सीबीआई को लेकर एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत अब सीबीआई सीधे तौर पर प्रदेश में जांच नहीं कर सकती। इसके लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी होगी। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े वायरल ऑडियो में एसओजी ने गजेंद्र सिंह शेखावत के दिल्ली निवास पर नोटिस जारी किया है। नोटिस में एसओजी ने पूछताछ का समय मांगा है। राजस्थान के बहुचर्चित भरतपुर के राजा मान सिंह समेत 3 लोगों की हत्या के मामले में आज फैसला सुनाया जाएगा। सीएम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 35 साल पुराने इस मुकदमे की सुनवाई मथुरा जिला जज की अदालत में हो रही है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल करने के करीब पहुंचती दिख रही है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ट्रायल में सुरक्षित और इम्यून को मजबूत करने में सफल साबित हुई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो वैक्सीन ट्रायल किया है वो सुरक्षित साबित हुआ है और उससे इम्यून सिस्टम बेहतर होने के संकेत मिले हैं। इसका डेटा जल्द ही प्रकाशित हो सकता है। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,47,50,032 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 88,05,566 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 6,10,839 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 11,80,000 के पार हो गई है, जबकि 7 लाख से ज्यादा लोग अब तक रिकवर हो गए हैं। अब तक 27,497 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,22,000 को पार कर गई है, जबकि 1,03,000 से ज्यादा लोग अब तक रिकवर हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना से 3,628 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,10,000 के पार हो गई है, तो मरने वालों का आंकड़ा 11,854 तक पहुंच गया है। मरुधरा में सोमवार को कोरोना के 956 नए केस सामने आए, जिसके बाद पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 30,390 तक पहुंच गया। अब तक 568 लोगों ने अपनी जान गंवाई। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के आलनपुर में मिले कोरोना संक्रमित रोगी के बाद चिकित्सा विभाग ने 24 से ज्यादा लोगों का सैंपल लिया। कोटा में कोरोना मरीजों की संख्या 1,044 हो गई है, जिसके चलते इस बार मेले का आयोजन नहीं हो पाएगा। कोरोना के संक्रमण का ग्राफ बीकानेर में बढ़ता जा रहा है। रोजाना 50 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग भी हरकत में आ गया है। बीकानेर में कोविड सेंटर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अच्छा माहौल मिल सके, इसके लिए कोविड सेंटर में
पॉजिटिव मरीजों के लिए खुशनुमा माहौल बनाया गया है। कोटा में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच अब राहत की खबर सामने आई है। कोटा में भी प्लाज्मा थेरेपी से अब कोरोना पॉजिटिव रोगियों का इलाज शुरू हो गया है। कोटा में बढ़ते कोरोना आंकड़े के बीच रिकवरी रेट लगातार बेहतर हो रहा है। प्लाज्मा थेरेपी से भी इलाज शुरू कर दिया गया है। अलवर में 105 कोरोना पॉजिटिव नए मामले सामने आ चुके हैं। इससे जिले में कोरोना के मामले बढ़कर 1804 हो चुके हैं। राजस्थान में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ी है। रविवार को एक दिन में ही रिकॉर्ड 934 केस सामने आए हैं। कोरोना की वजह से T20 विश्व कप को अगले साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आईसीसी की बैठक में ये फैसला लिया गया है। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले गए 3 मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज को 113 रनों से हराकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास ने कहा कि सचिन पायलट को सामने आकर बात स्पष्ट करनी चाहिए। बीजेपी के लोग पैसे के दम पर सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के बागी विधायक विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि हमने कोई पार्टी विरोधी काम नहीं किया, हमने नेतृत्व परिवर्तन की मांग की थी, जनता भ्रमित ना हो। राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सीएम गहलोत पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुने हुए विधायकों में दहशतगर्दी का माहौल बनाने के लिए पुलिस एजेंसियों का अवैधानिक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद एसओजी ने कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा। कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सीएम अशोक गहलोत का पुतला फूका। अलवर पुलिस ने 2 अवैध हथियार समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद किए गए। अलवर के भिवाड़ी के सैदपुर गांव में हुई सब्जी के दुकानदार पर फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कोटा में चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक युवक का शव खेतों में सुनसान इलाके में मिला। कोटा में छात्रा के साथ छेड़छाड़ के करीब 6 साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी को 2 साल की सजा सुनाई और 10,000 का जुर्माना भी लगाया। अजमेर के ब्यावर इलाके में 5 बच्चे मिट्टी में दब गए, जिनमें से 2 बच्चों की मौत हो गई। कोटा में महिला की हत्या की वारदात को अंजाम देने के आरोपी से पुलिस ने चाकू और वारदात में काम लेने वाली बाइक को बरामद किया है। अजमेर के किशनगढ़ में नशे में धुत 2 युवकों ने मंदिर के पास जमकर हंगामा किया। मारपीट की इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा हो गया। दौसा के कालाखो आईटी केंद्र में मजदूरों के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान मजदूरों के बीच आपस में जमकर मारपीट हुई। दौसा में ठेगड़ा गांव के पास जयपुर के बगरू से उत्तर प्रदेश जा रही एक जीप अनियंत्रित होकर पुलिस से नीचे गिर गई। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टोंक के अलीगढ़ कस्बे में एक व्यक्ति की जेब तराशी जाने का मामला सामने आया है। हालांकि जेब तराश को पीड़ित लोगों ने लोगों के सहयोग से रंगे हाथों पकड़ लिया। अलवर के बानसूर में लोगों ने एक एटीएम हैकर को रंगे हाथों दबोच लिया और जमकर पिटाई के बाद में लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। अलवर में तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रैक्टर ने सड़क किनारे बैठे एक युवक को रौंद दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। करौली में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 315 बोर देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बीकानेर के बीचवाल थाना में दर्ज हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच करवाकर न्याय दिलवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आईजी को ज्ञापन सौंपा। अलवर के पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्ची से छेड़खानी के मामले में आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई और 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जैसलमेर में तेज हवा के चलते बड़ा बाग साइट पर लगी एक मशीन धराशायी होकर गिर गई। गनीमत रही कि संयंत्र के कोई नजदीक न होने के चलते बड़ा हादसा होने से टल गया।
कोटा के रामगंज मंडी कस्बे में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पुतला फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर राजस्थान को जानबूझकर गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह बारा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला स्तर अधिकारियों के साथ बैठक की। पुष्कर उपखंड में एसडीएम अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पुलिस और चिकित्सा टीम ने कोरोना संक्रमितों के निवास पर जाकर उनसे हालचाल पूछा। झुंझुनू के शिक्षक भवन में राष्ट्रीय किसान आंदोलन की बैठक हुई, जिसमें सभी प्रमुख किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बीकानेर में राजस्थान प्रदेश जीप कार टैक्सी एकता यूनियन की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। यूनियन ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने जो नियम निकाले हैं उसका सीधा असर मोटर मालिकों पर पड़ रहा है। बीकानेर में कोरोना के संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब 1200 तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच गई है। करौली में नंद विहार कॉलोनी में पेयजल संकट समाधान के लिए पाइपलाइन डालने की मांग को लेकर लोगों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा में हेलमेट को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा को ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा में सिक्योर मीटर्स की मनमानी और ज्यादा राशि के बिलों के खिलाफ सूचना केंद्र चौराहे पर संघर्ष समिति ने सिक्योर कंपनी का पुतला जलाया। झालावाड़ में विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोटा के मंडाना गांव में कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में भारी पेयजल संकट हुआ है, जिसके चलते लोगों ने पिछले 3 दिनों से पीने का पानी नहीं मिलने को लेकर हंगामा किया है। अलवर में ट्रांसपोर्टर्स ने नए मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध करते हुए जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और सरकार से एक्ट को वापस लेने की मांग की। बाड़मेर के भादरेश में मौजूद राजवेस्ट कंपनी के अड़ियल रवैये के खिलाफ स्थानीय ट्रांसपोर्टर्स और ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। कंपनी के खिलाफ 5 जुलाई से ही लोग धरने पर हैं। कोरोना से बचाव के लिए जैसलमेर नगर परिषद ने शहर में कई स्थानों पर केमिकल का छिड़काव किया। अजमेर के रामगंज क्षेत्र में 6 फीट का अजगर निकलने से लोगों में दहशत का माहौल फैल गया। बाद में रेस्क्यू टीम को बुलाकर सांप को जंगल में छोड़ा गया। कोटा के महावीर इलाके में एक बिल्डिंग में पाइप फिटिंग करने गए युवक को जहरीले सांप ने काट लिया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अजमेर के पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर कोरोना संकट के चलते पिछले 4 महीने से बंद है। अब अनलॉक 2 के बाद मिली छूट के चलते श्रद्धालु रोजाना तीर्थ नगरी का रुख कर रहे हैं। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में कोरोना महामारी के दौरान पुलिसकर्मियों का सम्मान किया गया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के योग परमहंस आश्रम में हरियाली अमावस्या के पर्व पर योग सेवा दल समिति ने पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। कोटा में हरियाली अमावस्या पर विद्युत प्रसारण कांग्रेस इंटक कार्यालय पर संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने पौधारोपण किया। झुंझुनू के नरहड़ गांव में युवाओं ने गौ रक्षा के लिए जागरूकता रैली निकाली, जिसमें गौ रक्षा दल के कार्यकर्ताओं के अलावा गांव के युवाओं ने हिस्सा लिया। बूंदी को हरा भरा करने के लिए ग्रीन बूंदी सेफ बूंदी अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सिविल लाइन रोड के महाकवि सूर्यमल मिश्रण वाटिका में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कोटा में मानसून की बेरुखी का दौर लगातार जारी है। मानसून के निष्क्रिय हो जाने के चलते इलाके में बारिश नहीं हो पा रही है। धौलपुर में लंबे इंतजार के बाद मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत मिली। सवाई माधोपुर में पंजाब नेशनल बैंक की ओर से निःशुल्क सैनिटाइजर और मास्क वितरण समारोह का आयोजन किया गया। झुंझुनू के पिलानी में सीबीएसई के परिणामों में बिरला स्कूल ने फिर से बाजी मारी है। बिरला पब्लिक स्कूल के छात्र ने अंग्रेजी के सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर लाकर इतिहास रचा है। सुजानगढ़ के नया बास के मंदिर में भगवान शिव का भक्तों ने पुष्प जलाकर जलाभिषेक किया। इस दौरान कई शिव भक्त मौजूद रहे।
प्रदेश में सावन महीने के तीसरे सोमवार को सोमवती अमावस्या मनाई गई। इस दौरान कोटा में भगवान शिव की मूर्ति को हरी घास हरी पत्तियों से सजाया गया। सावन का तीसरा सोमवार होने के चलते कई मंदिरों में कांवड़िए कांवड़ यात्रा लेकर पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मेवाड़ में मनाई जाने वाली हरियाली अमावस्या कोविड-19 के चलते नहीं मनाई जा सकी, जिसके चलते चित्तौड़गढ़ के पर्यटन और पिकनिक स्थल सूने रहे। पुष्कर में हरियाली अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं ने गाइडलाइन का पालन करते हुए पवित्र सरोवर के तट पर पितृ शांति के अनुष्ठान किए। सोमवती हरियाली अमावस्या के मौके पर जयपुर के गोविंद जी मंदिर में पार्थिव शिवलिंग का जलाभिषेक किया गया और भोलेनाथ से विश्व को कोरोना से मुक्त करने की प्रार्थना की गई। सवाई माधोपुर के शिवाड़ कस्बे में सोमवती अमावस्या के मौके पर युवाओं ने शिवालय सरोवर के पंचमुखी शिवलिंग पर 51 किलो दूध से रुद्र अभिषेक किया। सवाई माधोपुर के नीलकंठ महादेव मंदिर में नगर परिषद पार्षद के नेतृत्व में महिलाओं ने सोमवती अमावस्या के पर्व को मनाया।